हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो यूजी एमएससी की रैंक कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा। ऑनलाइन जो काउंसलिंग होगी उससे रिलेटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए गाइस, एक एक चीज़ को हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। और यहाँ पर नीचे सीट मैट्रिक्स के बारे में भी दिया गया है, और जो काउंसलिंग की स्केड्यूल है वो भी यहाँ पर दी गई है नीचे में। लेकिन हमारे लिए सब कुछ जानना ज़रूरी है, तो हम यहाँ देख लेते हैं क्या क्या कही गई है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर बताया गया है कि ये जो विज्ञापन विज्ञापन संख्या यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये, तो इसके अकॉर्डिंग यूजीएमएससी के आधार पर जो है बिहार में जो चिकित्सा यानी डॉक्टर्स की जो एडमिशन होती है, ओके, तो उससे रिलेटेड क्या है कि रिक्त सीटों पर ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। और चलिए ये बात है। इससे रिलेटेड अब पॉइंट ए में क्या कहा गया है कि जो रैंक कार्ड है वो आ गया है। तो चलिए, रैंक कार्ड के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, और उसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगा। अदरवाइज़ आप जो है सिंपली जो है वेबसाइट खोल करके रैंक कार्ड वाली जो पैनल है वहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में वहाँ पे होगा डाउनलोड रैंक कार्ड, आप उस पर क्लिक करके सिंपली डाउनलोड कर सकते हो गाइज़। और उसके अलावा चलिए आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर कि यूजीएमएससी 2020 से संबंधित ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल है यूजीएमएससी की 2020 पर क्लिक करना होगा आपको, ऑनलाइन पोर्टल जो है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। उसके बाद क्या करना है कि ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए नया रजिस्ट्रेशन एवं चॉइसेस भरने हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर आपको क्लिक करके और जो भी वहाँ पर आपकी प्रोसेस है उसको पूरा करना है। तो वो उसे मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। ओके, ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी जो है, तो पहले आपको काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, काउंसलिंग में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है गाइज। तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है, आपको आईडी और पासवर्ड के साथ अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है कॉलेजेस और ब्रांचेस का चॉइस करना है। चॉइस भरने के बाद आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट जो करना है आपको, उसके लिए शेड्यूल यानी आपको अलग से उसके लिए शेड्यूल आएगी, और उसके बाद क्या होगी कि उसे आप चॉइस फिलअप करने के बाद आप उसे लॉक करेंगे गाइज। अगर अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना चॉइस लॉक नहीं करते हैं तो गाइज आप इसे ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपनी चॉइस को लॉक भी करनी है। तो चॉइस लॉक अगर नहीं करेंगे तो आपका चॉइस लॉक क्या होगा, ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान से अच्छे से चॉइस फिलअप कर लेना है, ताकि चॉइस लॉक जो भी होगा वो आपके मन के अनुसार होगा। चॉइस लॉकिंग के उपरांत चॉइस में किसी प्रकार के बदलाव का प्रावधान नहीं होगा, कोई भी बदलाव बाद में नहीं हो पाएगा गाइज। तो आप उसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं चॉइस को लॉक करने के बाद। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है वो वन टाइम है, ये एक ही बार होगा, दोबारा नहीं होगा। इसलिए फर्स्ट राउंड में क्या है कि रजिस्ट्रेशन कर अपना चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो दोबारा, इस बात को ध्यान रखना गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मैंने अगर फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं की है तो क्या मैं सेकेंड राउंड में कर सकता हूँ? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो गाइस, इस बात को ध्यान रखना और मिस मत करना आप लोग ज़रा भी। और क्या करना है, दोबारा रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलता है, इसीलिए इस बात को ध्यान रखना गाइस। अभ्यर्थी अपना सीट आवंटन रिजल्ट देखने हेतु निर्धारित तिथि से, तो आपको क्या करना है, अपने अकाउंट में लॉगिन करना है अपना फिर उसके बाद जो है सीट का जो आवंटन है, मतलब किस कॉलेज में आपको सीट मिली है, तो आप इससे चेक कर सकते हो जब डेट आएगी। तो उसके बाद आप अगर क्या है कि आप अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर जो आपको आएगी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अगले राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप उसे अगर अपग्रेड करना चाहते हैं, यदि आप कहीं और किसी और कॉलेज में चाहते हैं तो आप फिर से सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं, मतलब अपनी अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते हैं, मतलब आपको फर्स्ट राउंड में ही आप सेटिस्फाइड हैं, तो आपको काउंसलिंग के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, और उन्हें अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा, उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब क्या है नेक्स्ट वाला पॉइंट में कि आवंटित अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो अलॉटमेंट ऑर्डर होगा आपका जो आप डाउनलोड करोगे, तो उसको क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में उसे रिपोर्टिंग सेंटर, नोडल सेंटर का नाम एवं तिथि अंकित होगा, जिसके अनुसार अभ्यर्थी अपने संबंधित रिपोर्टिंग सेंटर, तो वहाँ जहाँ आपको रिपोर्ट करना है, जो फाइनल काउंसलिंग होने के बाद जहाँ आपको रिपोर्ट करना है उस जगह जाना होगा आपको, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। अगर कोई स्टूडेंट किसी भी कारणवश जो डेट आपकी दी गई है उस डेट तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, तो वैसे सभी आवंटित अभ्यर्थी को अगले राउंड के लिए अयोग्य मानते हुए आवंटित सीट को रिक्त मान लिया जाएगा। तो गाइस मान लीजिए आपका फर्स्ट राउंड हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको रिपोर्टिंग के लिए दिया गया कि इस जगह जाके आपको रिपोर्टिंग करना है, तो अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं तो आपकी सीट को खाली मान लिया जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
उसके बाद क्या है कि परंतु अगर फर्स्ट राउंड में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटन नहीं होता है तो वह अगले राउंड में का इंतजार करेंगे। तो फर्स्ट राउंड में अगर किसी को नहीं मिलता है तो सेकेंड राउंड की वो इंतजार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, आपकी काउंसलिंग की शेड्यूल यहाँ पर आपकी दी गई है। देखिए सीट मैट्रिक्स एंड बिजनेस रूल पोस्टिंग ऑन वेबसाइट, तो वेबसाइट पर जो पोस्ट की गई है ये पोस्ट की जा चुकी है सीट मैट्रिक्स 17 को। और जो डेट है हमारा स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग का, वो है 19 तारीख है, यानी स्टार्ट होगा 19 से गाइज। और लास्ट डेट जो है आपकी रजिस्ट्रेशन करने की और चॉइस फिलिंग की और लॉकिंग की वो 24 है, 24 आपकी लास्ट डेट है गाइज। और फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट जो है आपका, तो वो 27 को फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। कब आएगा? 27 को आएगा। और डाउनलोड आप उसको कर सकते हैं, डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर, बुकिंग ऑफ स्लॉट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड चॉइस अपग्रेडेशन। तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं कब? 27 तारीख को कर सकते हैं। 27 से लेकर 1 तक में आप क्या कर सकते हैं कि उसे अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं और चॉइस ऑफ अपग्रेडेशन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या होती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट यहाँ पर आपको दी हुई फर्स्ट राउंड की 28 से लेकर 1 दिसंबर तक होगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड राउंड की प्रोसेस होगी। सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट और रिजल्ट पब्लिकेशन डेट जो है वो आपकी 4 तारीख है, यानी 4 दिसंबर है। और आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी अलॉटमेंट लेटर को ये 4 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक, और फिर वेरिफिकेशन जो है 5 से लेकर 7 दिसंबर तक होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपको ये प्रमाण पत्र चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप इसे देख सकते हैं गाइज। तो सबसे पहले क्या है, आपकी ओरिजिनल एडमिट कार्ड होनी चाहिए नीट की, रैंक कार्ड होनी चाहिए यूजी एमएससी 2020 की, प्रिंट आउट होनी चाहिए चॉइस स्लिप की, जो आप चॉइस फिल करोगे उसकी प्रिंट आउट आप अपने पास रखोगे, और डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर इन 3 कॉपीज़। तो आपको जो है अलॉटमेंट ऑर्डर जो मिलेगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर जो मिलेगी आपको, उसकी 3 कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। और पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ये 10th की या फिर मैट्रिक की इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की होनी चाहिए। और फिर इसी तरह इंटरमीडिएट के भी होनी चाहिए पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड। उसी तरह सर्टिफिकेट होना चाहिए रेसिडेंस का, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप इसे कह सकते हो, सर्टिफिकेट फॉर रेसिडेंस, जो कि डीएम से या एसडीओ के द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए, काउंटर साइन होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपकी होनी चाहिए, कंसर्न सीओ, काउंटर साइन बाय डीएम, ऑल द सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑफ यूजीएमएससी 2020। तो जितना भी सर्टिफिकेट होगी आपकी वो सारी ओरिजिनल फॉर्मेट में होनी चाहिए। और सर्टिफिकेट जो होगी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजीएमएससी 2020, तो जो यूजीएमएससी 2020 के प्रोस्पेक्टस में कहा गया है उस अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए गाइज। 6 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच वाज पेस्टेड ऑन द एडमिट कार्ड नीट यूजी। तो आपने जो फोटो को यूज़ किया था, जो फोटोग्राफ को आपने यूज़ किया था नीट के फॉर्म फिलअप करने के टाइम, जो आपके एडमिट कार्ड में था, वही फोटोग्राफ को आपको फिर से अभी यूज़ करना है। ओके, तो कॉपी ऑफ आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए पार्ट बी, तो आपने पार्ट ए पार्ट बी जो फॉर्म फिलअप किया था उसका प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए। और डाउनलोडेड प्रिंट ऑफ वेरिफिकेशन स्लिप की भी आपकी 2 कॉपीज़ होनी चाहिए। वेरिफिकेशन स्लिप भी है आपकी वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं और वो भी आपके पास होनी चाहिए। ओके गाइज, और यहाँ पर क्या कहा गया है पॉइंट 8 में, अभ्यर्थी अगर अगले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन हेतु इच्छा व्यक्त किए हैं एवं वे रिपोर्टिंग नोडल सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के पश्चात अपने आवंटित संस्थान में नामांकन हेतु इच्छुक हैं, तो वो अपना मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग सेंटर पर जमा करके अपना नामांकन करा सकते हैं। ओके, अथवा अपना मूल प्रमाण पत्र के साथ हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप अपने साथ वापस ले जा सकते हैं तथा अगले राउंड में आवंटित सीट पर नामांकन हेतु रिपोर्टिंग सेंटर पर भी मूल प्रमाण पत्र के साथ पूर्व में कराए गए हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप लाना आवश्यक होगा। तो आयुष पाठ्यक्रमों के लिए जो है अलग से सूचना आएगी, अलग से नोटिस आएगी गाइज। तो आई होप गाइज आपको ये सारी बातें, नोटिस की जो सारी इंपॉर्टेंट बात है, ये सब आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। आगे जो काउंसलिंग की जो भी प्रोसीजर होगी उससे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और इस वीडियो को एक लाइक कर देना गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।